अपडेट इस वक्त आ रही है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रशासन स्कूल की मान्यता रद्द कर सकता है। हमारे साथ एटा से हमारे संवाददाता अभितांशु इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभितांशु, स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या बयान आया है, क्या सफाई आई है? इस घटना के तुरंत बाद ही स्कूल संचालक मौके से फरार हो गए हैं, स्कूल बंद करके फरार हो गए हैं। और इस घटना के बाद जो वहाँ का डीएम है अपने एटा जिले के, उन्होंने कहा स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर हुई है और उसकी स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गौरतलब बात यह है, जो बस बच्चों को लेकर आ रही थी उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था और इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को थी, बावजूद उसके उन्होंने उस बस को हटाया नहीं। क्या कभी अभिभावकों ने शिकायत नहीं की थी कि 20 तारीख तक जब जिला प्रशासन कह रहा है कि स्कूल बंद रखिए तो आपने स्कूल क्यों खोल रखा है? कभी अभिभावकों ने शिकायत की थी इसकी स्कूल से? अभिभावकों ने लगातार शिकायत की थी, लेकिन स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते। एटा में यही है कि स्कूल में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि डीएम के आदेशों को ठेंगे पर रखते हैं। एटा में कानून का राज नहीं चलता है। एटा में सब स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हैं, राजनीतिक समस्या प्राप्त होता है इन लोगों को। शुक्रिया अमितांशु इस जानकारी के लिए। इस हादसे के पीछे स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के पीछे स्कूल प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। प्रशासन ने ठंड की वजह से 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल को खोला गया। इसके अलावा यह भी जानकारी आ रही है कि स्कूल बस का रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब सवाल यह है कि जब बस का पंजीकरण नहीं था तो स्कूल ने ऐसी बस को स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए क्यों लगाया? स्कूल ने बस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेक कराया? यानी कि बिना पंजीकृत हुए ये बस स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेश, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कहा जा रहा है कि मान्यता भी रद्द हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 20 तारीख तक प्रशासन के आदेश हैं कि स्कूल बंद रखा जाएगा और स्कूल बस कोई छोटी ऑटो या साइकिल नहीं है जो आपको नजर ना आए। डेली वहां से बसें गुजरती हैं। क्या पुलिस को नजर नहीं आती कि स्कूल बंद होने के बावजूद इस स्कूल बस में बच्चे भरे हुए हैं? ये कहां से कहां जा रही है? देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने एटा से कहा कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ज्यादातर ठेकेदार, पैसे वाले, धन पशु चला रहे हैं। उनकी जो सारा इंटरेस्ट है वो पैसा कमाने में है। वो जो रूल्स है, नियम्स है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। उनको राजनीतिक जो वहां के मजबूत हैं उनका संरक्षण प्राप्त होता है, तो न उनको वहां जिला प्रशासन कुछ कह पाता है, न वहां का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह पाता है। और उनके संरक्षण में ये कुकुरमुत्ते जैसे ये जितने स्कूल हैं, आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी एटा हो या मैनपुरी हो, आसपास इटावा हो, बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं। बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनकी फ्रेंचाइजी वहां लिया गया है। डीपीएस हो, चाहे वो अन्य दूसरे जीडी गोयनका, तमाम स्कूलों के वहां के जो सबसे जो धनाढ्य लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो लेते हैं। तो उनके ऊपर इन प्रशासनिक अधिकारियों का कोई असर नहीं होता है। जैसा कि संवाददाता ने कहा, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल है। और ऐसी स्थिति में वो अपना मनमानी करते हैं, मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के बसें चलाते हैं। एक बसों में जितनी मान्यता है कि इतने बच्चे बैठेंगे, उससे ज्यादा बच्चों को बैठाते हैं। उसमें बसों में क्राइटेरिया होती है कि एक छोटे बच्चों के साथ आया हो या कोई देखने वाला हो, वो नहीं रहता, सिर्फ ड्राइवर होता है, खलासी होता है। कई बार आपने देखा हो कि बच्चों के साथ कई तरह की घिनौनी हरकतें भी सामने आई उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आज खबर बनती है, कल फिर उतर जाती है और फिर उसके बाद एज इट इज जैसा होता है वैसा चलता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो निर्देश दिया है उसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है बच्चों को, और साथ ही साथ कमिश्नर और डीएम मौके पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। और प्रशासन जो लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव और उनका सचिवालय लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं कि बाकी जो प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां पर कहा गया है कि 20 तारीख तक छोटे बच्चों की स्कूल बंद रहेगी, वो स्कूल नहीं आएंगे। अगर वहां पर उन जिलों में या उन शहरों में, उन कस्बों में इस तरीके के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और स्कूल बस में बच्चे आ जा रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ?
देखिए, अभी मेरी बात फोन पे अहमद हसन जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह के, मैंने उनसे सवाल किया कि इस तरह के केसेस न केवल एटा में हुए हैं बल्कि हर जगह स्कूल खुले रहते हैं, चाहे आप पता कर लीजिए मंत्री जी, और हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए। उन्होंने कहा कि मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया है कि ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिले में, पूरे प्रदेश भर में, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि आदेश के बाद, शीतलहरी के बाद, कोल्ड के बाद जो आदेश आया है जिला प्रशासन का, वो कौन मनमानी कर रहे हैं। तो मंत्री का तो ये कहना था कि हमने एक रिपोर्ट मंगा ली है, अब उस रिपोर्ट पर कितनी कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, और इतने वो अगर संजीदा होते अहमद हसन या जो शिक्षा मंत्री हैं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। अमूमन ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब घटनाएं होती हैं मीडिया में खबर बनती है तो ये डिफेंसिव होते हैं, तमाम तरह के तर्क देते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन चौकन्ना है। लेकिन वीरेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। एटा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एटा हादसे से मैं दुखी हूं, एटा की घटना बेहद दुखद है, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आज जो ये बड़ा हादसा हुआ है यूपी के एटा में, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, हादसे में घायल बच्चों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं, प्रधानमंत्री ने ये लिखा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, हादसे में घायल बच्चों के जल्द ठीक होने की कामना इन्होंने की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए गाइडलाइन तैयार की है। सख्त आदेश है कि इन्हें फॉलो किया जाए, लेकिन कोई स्कूल इनका शायद ही पालन करता हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए और उसके आगे और पीछे साफ शब्दों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए। बस में ड्राइवर के अलावा एक शिक्षक या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। बस ड्राइवर को बड़े वाहन चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एटा के एसडीएम मोहन सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहन सिंह जी, 20 तारीख तक प्रशासन का आदेश है कि स्कूल को बंद रखना है, उसके बावजूद अगर स्कूल चल रहे हैं और ऐसे हादसे हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है? इससे स्कूल मैनेजमेंट की पूरी तरह से लापरवाही ज्यादा हुई है। इसके ऊपर FIR के भी आदेश किए गए हैं, उसकी मान्यता भी समाप्त की जा रही है। यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने स्कूल खोल रखा था। क्या यहाँ इस जिले में सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल होगा जो कि कोहरे के बावजूद, प्रशासन के निर्देश के बावजूद खुला हो सकता है कि ऐसे और भी स्कूल हो? नहीं, और स्कूल खुले थे, उन लोगों को भी हिदायत की जा रही है, बता रहे हैं यहाँ लोकल में कि सभी स्कूल खुले थे। हाँ, तो क्या ये प्रशासन की नजर में नहीं आता क्या? अगर स्कूल खुले हैं आप लोगों के निर्देश के बावजूद, तो क्या आप लोगों को नजर नहीं आता कि ये स्कूल खुले हैं? कल ही स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे और यहाँ 2-3 दिन से कोहरा था, यहाँ नॉमिनेशन भी चल रहा था, प्रशासन तो उधर लगा हुआ था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि नामांकन प्रक्रिया चल रही है इसलिए प्रशासन का ध्यान उस तरफ था, इस तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे पाया? ऐसा नहीं है, ध्यान दिया गया है। इसके लापरवाही बस के ड्राइवर की भी पता चली है और मैनेजमेंट वालों को कई बार हिदायत दी गई थी स्कूल बंद करने के लिए कि जब भी स्कूल बंद किए जाए प्रशासन का तो इनको बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बंद कर देना चाहिए था। अगर स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो इन पर डंडा कौन चलाएगा? इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इनकी नकेल कौन कर सकेगा? कार्रवाई मनमानी कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, उनकी मनमानी की वजह से 25 बच्चों की जान चली गई। मोहन सिंह जी, हाँ, 25 क्या 12 बच्चे, तो 12 बच्चों की जान गई है। एक ड्राइवर भी मरा है जो लापरवाही से बस चला रहा था। 8-10 बच्चे। शुक्रिया मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन सिंह जी एसडीएम एटा हमारे साथ जुड़े थे। इनका कहना था कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भी स्कूलों के बारे में जैसे हमें सूचना मिलेगी कि वो खुले हुए हैं, जैसा कि इनकी भी जानकारी में है कि बाकी स्कूल भी खुले हुए हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे संवाददाता लगातार इसी खबर पर बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक स्कूल बस की। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि 20 जनवरी तक प्रशासन का आदेश था कि स्कूल बंद रखे जाएंगे, इसके बावजूद ये स्कूल चल रहा था।
इसमें नर्सरी से लेकर LKG से लेकर 7वीं तक के बच्चे थे। और जिस ट्रक से टक्कर हुई इसमें रेत भरी हुई थी। स्कूल बस का ड्राइवर वो भी मारा गया, उसकी भी मौत हो चुकी है। जो ट्रक का ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीरेश पांडे हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वीरेश, अभी हमारी एटा के SDM से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि बाकी और कौन कौन से स्कूल हैं जिन्होंने प्रशासन के आदेश की अनदेखी की है, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि चूंकि अभी नॉमिनेशन का काम चल रहा है इसलिए प्रशासन का ध्यान उस ओर है। यानी कि प्रशासन इस ओर ध्यान अभी दे ही नहीं रहा कि स्कूल खुले हैं, बंद है, स्कूल बस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभी जब मेरी डीजीपी से बात हुई जावेद अहमद से, उनका कहना है कि हम लोगों का सारा ध्यान है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो, जो बच्चे घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार संपर्क में हैं और वो वहां के कमिश्नर और डीएम के भी संपर्क में हैं कि बच्चों को बेहतर इलाज है। तो जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सारा ध्यान बेहतर इलाज के है, जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। साथ ही जब शिक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया आपको, तो उनसे बात हुई तो उनका कहना था, और जब मैंने उनके इस तरफ ध्यान दिलाया कि इस तरह के घटनाएं और इस तरह के जो स्कूल है वो प्रशासन, जिला प्रशासन की अवहेलना करते हुए खुले रहते हैं। वो जो नॉर्म्स है, कैसे बसें हों, कैसे उनको ट्रेवलर्स हों, उनके उसको फॉलो नहीं करते हैं। आपका क्या ध्यान है? ऐसी घटनाएं लगातार जब प्रकाश में आती हैं, मीडिया में आती हैं, जब घटना घटित हो जाती है तब आप लोग संज्ञान लेते हैं, तब आप लोग रिपोर्ट मंगाते हैं। तो अहमद हसन का साफ कहना था कि हमने एक रिपोर्ट मंगवाई है पूरे प्रदेश से, कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हम लोग संपर्क में हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिन्होंने जो जिला प्रशासन है उसकी आज्ञा की अवहेलना की है। तो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की चीजें लगातार हम देखते रहते हैं। वीरेश, क्या बच्चों की मौत का कुछ आंकड़ा है प्रशासन के पास? क्योंकि अभी SDM ने कहा कि 25 बच्चों की मौत नहीं हुई है, 12 बच्चों की मौत हुई है, बाकी बच्चे सीरियसली इंजर्ड हैं। देखिए, एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश दलजीत चौधरी का जब न्यूज 24 से बात हुआ तो उन्होंने 13 बच्चों की मौत की पुष्टि की और 40 के घायल होने की सूचना उन्होंने दी। उनका कहना है कि जो गंभीर रूप से घायल बच्चे हैं उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है और जो बच्चे अभी जो गंभीर नहीं है उनका इलाज एटा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिला हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है और बेहतर इलाज हो। मुख्यमंत्री ने तो उनसे ये भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति आए तो एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रशासन दे और उसके लिए तैयार रहें। तो उन्होंने ये बातें रखी हैं कि अभी 13 की मौत की उन्होंने पुष्टि की है और 40 के करीब घायल बच्चों की उन्होंने सूचना दी है। जो बने रहे हमारे साथ।